नमस्ते, मेरा नाम मोहिनी सक्सेना। आज हमारा टॉपिक है आकाशगंगा, ठीक है, यानी कि मिल्की वे। तो आज हम आकाशगंगा के बारे में समझेंगे कि आकाशगंगा क्या होती है। ठीक है, आकाशगंगा जो होती है वो क्या है, ये मैंने पहले ही पॉइंट लिख लिए हैं। ठीक है, आपको ऐसे समझने में इजी रहेगा। ठीक है, हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा। आकाशगंगा क्या है, ब्रह्मांड में लगभग कितनी है आकाशगंगाएं? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ये क्या है, आकाशगंगाओं का मतलब क्या है, एक ऐसा समूह जिसमें तारे, ग्रह, ठीक है, नक्षत्र वगैरह जो होते हैं किसमें होते हैं, आकाशगंगा में होते हैं। ठीक है, हम भी, हमारा जो सौरमंडल क्या है, आकाशगंगा का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सौरमंडल किसमें है, आकाशगंगा में है। ठीक है, आकाशगंगा जो होती है वो हमारे क्या होती है, इन सभी तारों, ठीक है, तारों और ग्रहों और नक्षत्रों या क्षुद्र ग्रहों का एक क्या होती है, एक समूह होती है। ठीक है, आकाशगंगा एक जो हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं कितनी है, लगभग 100 अरब से अधिक आकाशगंगाएं हैं। 100 अरब तो होंगी। ठीक है, आकाशगंगाएं, इनका भी मतलब ये अज्ञात है, मतलब अनंत है आकाशगंगाएं, कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। 100 अरब से अधिक ही हो सकती हैं। ठीक है, ये किताबों में आता है कि 100 अरब लगभग आकाशगंगाएं हैं। उसके बाद में क्या है, आकाशगंगा के केंद्र, यानी कि ये आकाशगंगा है तो आकाशगंगा का जो केंद्र वाला ये पार्ट है तो इसे हम बोलते हैं बल्ज। क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। ठीक है, बल्ज कहते हैं किसको, आकाशगंगा के जो केंद्र का हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब, ठीक है, अभी एक जो आकाशगंगा है पूरे ब्रह्मांड में कितनी है, 100 अरब आकाशगंगा है। एक आकाशगंगा में 100 अरब से अधिक तारे होते हैं एक आकाशगंगा में। ठीक है, तो ये हमारी आकाशगंगा क्या है, मंदाकिनी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या है, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सर्वाधिक निकट की आकाशगंगा है। कौन सी है, एंड्रोमेडा। ठीक है, एंड्रोमेडा जो है वो क्या है, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा की सर्वाधिक निकट की आकाशगंगा है। ये कितनी है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, जो हम ब्रह्मांड का मापन करते हैं तो किसमें करते हैं, प्रकाश वर्ष में करते हैं। ठीक है, तो एंड्रोमेडा जो आकाशगंगा है ये भी क्या है, एक आकाशगंगा है। ये हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा से। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी जो है वो किसका नाम है, हमारी आकाशगंगा का। हमारा जो पृथ्वी जो ग्रह है किस आकाशगंगा में आता है, मंदाकिनी जो है इसमें आता है। अभी तक हम अपनी आकाशगंगा के बारे में नहीं जान पाए हैं, सिर्फ अपने अधिकतर अपने जो अपना ब्रह्मांड है, ठीक है, इसमें जो हमारा सौरमंडल है, हमें सिर्फ सौरमंडल के बारे में ही जानकारी है और पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी नहीं है। बस अनुमान लगाते हैं, इतना इतना ऐसा हो सकता है। ठीक है, और जो हमारी मंदाकिनी है, हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या रख दिया गया, मंदाकिनी। ठीक है, ये जो है इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है 1 लाख प्रकाश वर्ष। ठीक है, कितना है, 1 लाख प्रकाश वर्ष जो है इसका व्यास है। और इसकी आकृति कैसी है, स्पाइरल। स्पाइरल बोले तो सर्पिलकृत, यानी कि सर्पिल। कैसी है, सर्पिल आकृति है इसकी। ठीक है, जैसे कि इस हिसाब से। ठीक है, इसका जो चक्र है जो घूमती है वो इस हिसाब से घूमती है। ठीक है, ऐसे स्वास्थ्य चिन्ह जिस प्रकार नहीं होता है तो उसका ही जो हमारे आकाशगंगा के मंदाकिनी का जो घूर्णन चक्र है वो इस प्रकार से ये ऐसे घूमती रहती है। इसके जो जितने भी तारे वगैरह हैं, ठीक है, आसपास के ऐसे सब क्या होते हैं, वो घूमते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, आर्यन नेबुला। ठीक है, पहले एक बात समझिए, यहाँ पे लिखा है मिल्की वे, ये छोड़ दें पॉइंट। मिल्की वे, मिल्की वे क्या होता है, हम बोलते हैं आकाशगंगा को क्या बोलते हैं, या मंदाकिनी को क्या बोलते थे, मिल्की वे बोलते थे, लेकिन ये गलत है। जो मिल्की वे जो है वो क्या है, एक तारों का समूह है। क्या है, एक तारों का समूह है जो रात में चमकते हैं। कब चमकते हैं, रात में। ठीक है, रात में चमकते हैं। ठीक है, ये रात में चमकने वाले तारों का एक समूह होता है, क्या, मिल्की वे। ठीक है, इसे हम तारों का समूह कहते हैं, ये रात में चमकता है। उसके बाद में क्या है हमारा, आर्यन नेबुला। आर्यन नेबुला जो है वो क्या है, हमारे जो आकाशगंगा है इसके सर्वाधिक जो ठंडे और चमकीले तारे हैं उनका समूह क्या कहलाता है, आर्यन नेबुला। ठीक है, क्या कहलाता है, आर्यन नेबुला। जो हमारे आकाशगंगा के सबसे ठंडे और चमकीले तारे हैं, इनका एक समूह है जिनको हम कहते हैं आर्यन
नेबुला। उसके बाद में क्या है, आकाशगंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। जैसे कि 3-4 ये आकाशगंगा एक है, एक यहाँ पे आकाशगंगा है, ठीक है, एक यहाँ पे आकाशगंगा है, एक यहाँ पे आकाशगंगा है, एक यहाँ पे आकाशगंगा हो गई, ठीक है। ये बड़ी छोटी हो सकती हैं। तो ये आकाशगंगा जो है इनके समूह को हम क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर। क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है, सुपर क्लस्टर। और जो अभी तक जो ज्ञात है सबसे अधिक जो मतलब सुपर क्लस्टर, सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर, उसका नाम है सरस्वती सुपर क्लस्टर, ठीक है। ये अब तक का सबसे ज्ञात, ठीक है, ज्ञात, ठीक है, सर्वाधिक बड़ी, ठीक है। क्या है, ये सबसे अधिक बड़ा क्या है, सरस्वती सुपर क्लस्टर। ये आकाश गंगाओं का एक समूह है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे समूह हैं, लगभग 100 अरब तो आकाश गंगाएं हैं। तो इनका अलग अलग समूह होंगे, ये कहीं पे 3-4 होंगी, कहीं पे 2 होंगी, कहीं पे 8-9 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सरस्वती सुपर क्लस्टर, ये अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है, ठीक है। ये समझ में आ गया, सुपर क्लस्टर क्या होता है, आकाश गंगाओं का समूह। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, हमारा जो ब्रह्मांड है, ठीक है, इसमें लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और 100 अरब एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। आकाश गंगा के केंद्र जो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वल्ज कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक आकाशगंगा में कितने होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। एड्रोमेडा जो होती है, नाम याद रखिएगा, एड्रोमेडा, ठीक है, हमारी आकाशगंगा के निकटतम, ठीक है, आकाशगंगा है। इसका जो दूरी है वो कितनी है हमारी आकाशगंगा से, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। ये इसका व्यास कितना है, व्यास है लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। मिल्की वे क्या होता है, एक ऐसे तारों का समूह होता है जो रात में चमकते हैं, ठीक है। जो हमारी मंदाकिनी है, इसकी आकृति कैसी है, स्पाइरल है, सर्पीकृत है, इस प्रकार की आकृति है, ठीक है। और जो आयरन नेबुला है, ये सबसे शीतल और चमकीले ग्रह होते हैं, ग्रहों का एक समूह है, ठीक है। उसके बाद में आकाशगंगा के समूह को हम क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर। और सरस्वती सुपर क्लस्टर सर्वाधिक बड़ा खोजा गया अब तक का सुपर क्लस्टर है। इतना ये समझ में आया। अब इसे इरेज करके हम आगे के कुछ पॉइंट रह गए उनको समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, आकाशगंगा के जो कुछ मेन पॉइंट रह गए हैं वो अब समझिए। इसमें क्या है, सूर्य जो क्या है हमारी आकाशगंगा का एक तारा है, ठीक है, क्या है, एक तारा है। और जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, इसी के चक्कर, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी इसी के चक्कर लगाती है, ठीक है। क्या है, अब जो पृथ्वी है वो सूर्य की क्या है, एक जो हमारा सूर्य है वो क्या है, एक हमारा जो सूर्य मंडल है उसका मेन पार्ट है क्या, सूर्य। और ये हमारी आकाशगंगा का भी एक मेन पार्ट है, ठीक है। जो सूर्य है वो आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है, जैसे कि मान लो ये हमारी क्या है, आकाशगंगा है, क्या है, ये आकाशगंगा है। और सूर्य जो है वो यहाँ पर है। और ये क्या करती है, ये क्या करता है, सूर्य बिल्कुल माइनर सा होता है, क्योंकि आकाशगंगा क्या है, बहुत बड़ी है, ये बिल्कुल छोटा सा एक बिंदु है। और ये हमारी आकाशगंगा की क्या करता है, परिक्रमा करता है। और ये परिक्रमा कितने वर्ष में एक परिक्रमा कर पाता है, 20 करोड़ वर्ष में क्या कर पाता है, एक परिक्रमा कर पाता है। या ऐसे बोलते हैं 200 मिलियन वर्षों में एक परिक्रमा कर पाता है। चाहे 200 मिलियन वर्ष बोलो या 20 करोड़ वर्ष बोलो, तो ये हमारी ये क्या है, सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। देखो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी क्या है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, और सूर्य क्या है, हमारी आकाशगंगा के चक्कर लगा रही है। और आकाशगंगा भी घूम रही है, वो कैसे घूम रही है, सर्पिल आकृति में क्या हो रही है, घूम रही है, ठीक है। तो सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। इसमें क्या है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्लेनेमस। प्लेनेमस क्या है, जुड़वा पिंडों का एक समूह है जो हमारी आकाशगंगा में है, ठीक है। जो जुड़वा पिंड है, जैसे कि एक ये तारा है और एक तारा है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो जुड़वा पिंडों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेनेमस बोलते हैं। उसके बाद में है साइरस डॉग, ये साइरस बोलो या डॉग स्टार बोलो। ये पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। ये पृथ्वी का सबसे, एक तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य है, ठीक है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य है। और सूर्य के बाद अगर निकटतम तारा जो है वो कौन सा है, साइरस या डॉग स्टार बोलो, ठीक है। ये क्या है, एक तारा है, तारा है, ठीक है। क्या है, एक तारा है। यह पृथ्वी से 9 कितने
9 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, ये सूर्य से 20 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 20 गुना बड़ा है और चमकीला है। ठीक है, कैसा है? चमकीला है, गुना चमकीला और 20 ही गुना ये मतलब चमकीला एक तारा है। ठीक है, उसके बाद में बोलो प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम। ठीक है, ये तो हमारी पृथ्वी का निकटतम तारा है, लेकिन जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। ये कितना दूर है? सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, कितना दूर है? 4.3 प्रकाश वर्ष जो है ये हमारे सूर्य से ये दूर है। ठीक है, ये सबसे निकटतम तारा है किसके? सूर्य से। और जो साइरस या डॉग स्टार है वो पृथ्वी के निकटतम तारा है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? गैलीलियो ने सन 1609 ईस्वी में पहली दूरबीन खोजी, जिन्होंने ऐसे कुछ तारों को पाया। ठीक है, जो नंगी, ठीक है, जो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। ठीक है, और जिन्हें हम कहते हैं ब्लैक होल। क्या कहते हैं? ब्लैक होल। तो गैलीलियो ने सन 1609 में पहली दूरबीन खोजी, जिन्होंने बताया कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनको हम ऐसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें ही हम कहते हैं ब्लैक होल। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि जो ब्लैक होल है वो कैसे बनता है। ठीक है, जो ग्रह है जो हमारा तारा है उसका जीवन प्रक्रिया किस प्रकार के, जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, वो आगे हम समझेंगे। पहले एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। जो सूर्य है वो क्या है? हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। ठीक है, ये आकाशगंगा के क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। कितने दिनों में चक्कर लगा पाता है? ये 20 मिलियन वर्ष में या 200 मिलियन वर्ष में या 20 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगा पाता है। ठीक है, उसके बाद में प्लेनेमस क्या है? जुड़वा पिंडों का समूह है। ठीक है, साइरस या डॉग स्टार क्या है? पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर, ये पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है। कौन? साइरस डॉग, पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा। पहला कौन सा है? सूर्य है, उसके बाद में ये है। ठीक है, और ये सूर्य से 20 गुना बड़ा और चमकीला है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। ये कितनी दूर है? 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। और गैलीलियो ने सन 1609 ईस्वी में ऐसी दूरबीन खोजी, जिन्होंने बताया कि कुछ ऐसे ब्रह्मांड में तारे हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो उनको बताया ब्लैक होल। आगे हम आपको बताएंगे जो तारे होते हैं उनका जीवन चक्र। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? थैंक यू, नमस्ते।